सोचिए, क्या हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के हल हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिल सकते हैं? बिल्कुल, किसी पहेली की तरह। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन सूत्र को मिलकर सुलझाने वाले हैं जो मॉडर्न लाइफ की उलझनों पर एक नई रोशनी डालता है। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। ये जो संस्कृत का श्लोक दिख रहा है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो समझिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर एक पुरानी पहेली है। ये हमें उन 3 बड़े कष्टों के बारे में बताती है जिनसे हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरता है। तो क्या राज छिपा है इन शब्दों में? आइए साथ मिलकर इस ज्ञान के सफर पर चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इस सूत्र को एक-एक करके परत दर परत खोलेंगे और इसकी शुरुआत होगी हमारे अपने अंदर की दुनिया से। तो पहला हिस्सा है जीवन के 3 बड़े कष्ट। देखिए, ये सूत्र एक बहुत ही कमाल की बात कहता है कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं ना, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपी होती हैं। इस प्राचीन ज्ञान के हिसाब से 3 चीजें जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। सबसे पहली है मूर्खत्वम, यानी कि जागरूकता की कमी। दूसरी यौवनम, यानी जवानी जो हमेशा नहीं रहती। और तीसरी परगेह निवासनम, मतलब दूसरों पर निर्भर रहना। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, यहाँ मूर्खता का मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है या उसमें अक्ल की कमी है। नहीं, इसका मतलब है अलर्ट न रहना, अपने आसपास को लेकर, खुद को लेकर जागरूक न होना। और जब कोई इंसान सचेत नहीं होता तो क्या होता है? लोग उसे बड़ी आसानी से गुमराह कर देते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई जवानी या यौवन वो भला कष्ट कैसे हो सकता है? वो तो जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। असल में कष्ट इसलिए है क्योंकि एक ऐसा कीमती खजाना है जो बहुत तेजी से हाथ से निकलता जाता है। एक बार गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और इसी लिमिटेड टाइम में इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही तो असली चैलेंज है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा कष्ट, दूसरों पर निर्भर रहना। जब अपनी जरूरतों के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़े तो इंसान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। और सोचिए, आज के जमाने में ये निर्भरता सिर्फ लोगों पर नहीं है, ये किसी एक नौकरी पर हो सकती है या फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स पर भी, है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट। तो हमने पहले कष्ट को तो समझ लिया, मतलब मूर्खता या जागरूकता की कमी। लेकिन सवाल तो ये है कि इसका इलाज क्या है, इसका तोड़ क्या है? और जवाब छिपा है हमारे समय और हमारे ध्यान के सही इस्तेमाल में। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे रहते हैं, हमेशा अगले पल के पीछे भागते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या करेंगे। लेकिन यह प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जो इकलौता पल सच में मायने रखता है वो है अभी, ये वाला पल। तो भविष्य की चिंता में जीने के बजाय असली समझदारी है अभी, इसी पल में पूरी जागरूकता के साथ जीना। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है तरल सावधान की स्थिति को पाना। अब ये क्या है? तरल मतलब फ्लूइड और सावधान मतलब विजिलेंट, यानी एक ऐसी जागरूकता जो फ्लेक्सिबल हो, जो लगातार बनी रहे। बिल्कुल वैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा ध्यान सड़क पर भी होता है, आसपास की गाड़ियों पर भी और स्पीड पर भी, सब एक साथ। बस ठीक यही वाली अलर्टनेस हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, कुछ सीखने के लिए, कमाने के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो ये तो हुई हमारे अंदर की दुनिया की बात। अब जरा बाहर की दुनिया की तरफ चलते हैं, ये समझने के लिए कि असल में कीमती और वैल्यूएबल क्या होता है। हमारे पुराने ग्रंथ प्रकृति से कुछ बड़े जबरदस्त उदाहरण देते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए, हर पहाड़ में माणिक यानी कीमती पत्थर नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो चीज सच में वैल्यूएबल है वो हर जगह बिखरी हुई नहीं मिलती, वो दुर्लभ होती है, खास जगहों पर ही पाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह हर जंगल में खुशबूदार चंदन के पेड़ नहीं उगते। ये एक और इशारा है कि जो चीजें सच्ची क्वालिटी वाली होती हैं, जिनकी असल कीमत होती हैं, वो आम नहीं होती, वो स्पेशल होती हैं। और तीसरा उदाहरण कि हर हाथी के माथे पर गजमुक्ता यानी वो अनमोल मोती नहीं मिलता। तो इन तीनों मिसालों से एक बात तो साफ है ना, कि जो चीज वाकई कीमती है वो बहुत रेयर भी होती है, आसानी से नहीं मिलती। तो ठीक है, पहाड़, चंदन, हाथी, इन सब का हमारी जिंदगी से, हमारे रिश्तों से क्या लेना देना है? असल में यही तो इस सूत्र का सबसे जरूरी पॉइंट है। यहीं पर सारी बात आकर जुड़ती है। पॉइंट यह है कि जैसे कीमती पत्थर, चंदन और गजमुक्ता दुर्लभ हैं, ठीक उसी तरह सज्जन लोग, अच्छे नेक इरादे वाले इंसान भी बहुत कम होते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते।
इस आइडिया को आप इस चार्ट से और बेहतर समझ सकते हैं। सज्जन यानी गुणी लोग समाज में बहुत थोड़ी संख्या में होते हैं, वो बहुत रेयर हैं। और इसीलिए अगर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो समझिए ये किसी लॉटरी लगने से, किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। और देखिए, यहीं पर आकर इस विश्लेषण के दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। याद है, हमने पहले पार्ट में तरल सावधान यानी उस अंदरूनी जागरूकता की बात की थी। असल में वही जागरूकता हमें इन दुर्लभ और कीमती लोगों को पहचानने की नजर देती है, उनकी कीमत समझने की समझ देती है। तो आखिर में ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में वो दुर्लभ रत्न कौन है? और क्या हम उस खजाने की सच में कद्र कर रहे हैं? उसे सहेज कर रख रहे हैं?